ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एक ऐसा डिजास्टर होगा जो कि पूरी इंसानियत को लगभग खत्म ही कर देगा। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। भारत भी महामारी से निपटने में पूरी ताकत लगा हुआ 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एक ऐसा मंजर होगा जिसको इमेजिन करने भर से ही इंसानियत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ लोगों की मार धाड़ मची होगी, लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे, ज़ॉम्बीज़ इंसान को काट रहे होंगे और धीरे धीरे करके ये पूरी दुनिया ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। जस्ट इमेजिन। ज़ॉम्बीज़ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ये पूरी एक सीरीज बनी हुई है मेरे चैनल की जो कि मोस्ट फेमस सीरीज है। तो आज की इस वीडियो में मैं उस सीरीज का एक और नया एपिसोड लेकर आया हूँ, लेकिन इस बार आप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कैसे सरवाइव कर सकते हो ये नहीं बताने वाला, बल्कि आज की इस वीडियो में गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजन लेगी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने के लिए और अपने इकोनॉमी को, अपने कंट्री को, अपनी नेशन को सेव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह एक इमेजिनेशन बेस्ड वीडियो होगी, हाइपोथेटिकल वीडियो होगी। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उन वीडियोस को देख लो, उसके बाद शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सो लेट्स बिगिन। गवर्नमेंट एंड पावर। अगर ऐसा कोई आउटब्रेक सच में फ्यूचर में आता है तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो रोल होगा वो होगा गवर्नमेंट का, पब्लिक के बाद। एपोकलिप्स के बाद जो होगा वो गवर्नमेंट के डिसीजन से होगा और एपोकलिप्स से बचने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो भी गवर्नमेंट के ही डिसीजन होंगे। अब जाहिर सी बात है कितने बड़े आउटब्रेक के बाद कंट्री को इकोनॉमिक तौर पर और नॉर्मली भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे आर्मी के जवान शहीद हो जाएंगे, बहुत सारे हथियार अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाएंगे, बहुत सारे मासूम लोग इस एपोकलिप्स में अपनी जान गंवा देंगे। अगर इस ज़ॉम्बी वर्सेस ह्यूमन की जंग में ह्यूमन जीत जाते हैं तो उसी अकॉर्डिंग आगे की वीडियो है, क्योंकि अगर इंसान बचेंगे ही नहीं तो फिर हाइपोथेसिस करने का क्या मतलब होगा। इस वीडियो में मैं दो सिचुएशन पे बात करने वाला हूँ। पहला, जिसमें गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेगी ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को, आउटब्रेक को टोटली पूरे नेशन से हटाने के लिए, और दूसरा कि उसके बाद गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेगी इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए या कहूँ हील करने के लिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर गवर्नमेंट ने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के टाइम पे सही स्टेप और एक्शन लिया तो गवर्नमेंट को ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा नेशन को सेव के लिए, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे एरिया को सेफ जोन डिक्लेयर कर देगी, जैसे कोविड में हुआ था। गवर्नमेंट करेगी ये कि बहुत सारे एरिया में जो कि बहुत बड़े एरियाज होते हैं, मेट्रो सिटीज होते हैं, वहाँ पर आर्मी के कैंप्स प्लान कर देगी और जहाँ पर आर्मी पहुंच जाएगी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की दिक्कत तो खत्म ही हो जाएगी। बस एक दिक्कत होगी तो वो होगी रिसोर्स की, क्योंकि इतने बड़े आउटब्रेक के बाद जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेस तो स्कैर्स यानी कि कम तो जरूर होंगे, तो उन्हें रिस्टोर करने में गवर्नमेंट को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का तो आप लोग जानते हो, बहुत सारे कंट्रीज से बहुत अच्छी ताल्लुकात बनी हुई है हमारे गवर्नमेंट की, तो वो बहुत सारे नेशन से हेल्प करके थोड़ा थोड़ा जो है रिसोर्सेस अपनी कंट्री में ले आएंगे, जिससे कि हमारा नेशन वापस से रिस्टोर हो जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं होता और वर्स्ट कंडीशन बनती है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर वर्स्ट से वर्स्ट यानी कि बेकार से बेकार कंडीशन बनी तो गवर्नमेंट भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एक्शन प्लान कर सकती है ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूँ, तो ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि बाकी नेशंस क्या करेंगी। तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है अगर ज़ॉम्बीज़ गवर्नमेंट के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जैसे कि कोविड-19 हो गया था एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। उसके लिए गवर्नमेंट को हार्ड डिसीजन लेने पड़े थे, कठोर डिसीजन, जैसे कि आइसोलेशन में जाना वगैरह वगैरह। पर अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में ऐसा कुछ होता है तो आइसोलेशन तो नहीं होगा, पर जो गवर्नमेंट जो स्टेप लेगी उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे वर्स्ट जो डिसीजन होगा गवर्नमेंट के लिए वो पहला होगा कि गवर्नमेंट धीरे धीरे करके सारे कैदियों को, सारे क्रिमिनल को, खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल को जेल से बाहर रिहा कर देंगी, क्योंकि इंडिया भले ही क्यों ना इंडियन आर्मी के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी माना जाता है, पर अगर ज़ॉम्बी आउटब्रेक आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो आर्मी के लिए भी उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके आर्मी भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। क्योंकि आप लोग तो जानते हो कि ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए सिर्फ उनके हेड में ही गोली लगनी चाहिए, वरना वो गिरकर भी दोबारा उठ जाएंगे। भगवान न अगर ऐसी की कंडीशन होती है, पर अगर ऐसा होता है तो इंडिया को क्रिमिनल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और क्रिमिनल्स ही नहीं
बल्कि देश के आतंकवादी जो कि देश के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, उनकी भी मदद गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी देश की सुरक्षा के लिए। पुलिस, आर्मी, देश के आतंकवादी, देश मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स जो होंगे वो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के लिए फाइट करेंगे, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए फाइट करेंगे। अब आप लोग तो जानते हैं कि आतंकवादी जो होते हैं वो ऑलरेडी मरने के लिए तैयार होते हैं, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आतंकवादियों का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा जो गवर्नमेंट के लिए होगा वो ये होगा कि आतंकवादी के ऊपर बॉम्ब प्लांट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू और ज़ॉम्बीज के झुंड में उन्हें भेज दिया जाएगा, और वो आतंकवादी जैसे ही ज़ॉम्बीज के झुंड में जाएगा वैसे ही उसे ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो एक साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज का खात्मा ऐसे गवर्नमेंट कर सकती है। बाकी हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस तो है ही ज़ॉम्बीज का खात्मा करने के लिए। जरा आप लोग इस सिचुएशन को एकदम इमेजिन कीजिए कि किस तरह से हमारे देश के मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स, आतंकवादी और हमारे सुपर कॉप्स यानी कि आर्मी वाले ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहे हैं। सोचने से ये कितना थ्रिलिंग सा साउंड करता है। ये टाइम ऐसा टाइम होगा जो कि पूरे टाइम में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि ऐसा एक सिचुएशन जब क्रिमिनल और पुलिस एक साथ मिलकर बुराई के लिए लड़ रहे होंगे, सोचने से ही कितना थ्रिलिंग लगता है। ये तो हो गया कि गवर्नमेंट जब इस स्टेप को लेगी तो ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया, पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अब जानते हैं इसका नेगेटिव पॉइंट। गवर्नमेंट के पास कोई और रास्ता नहीं था देश के सबसे मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स और आतंकवादियों की हेल्प लेने के अलावा, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारी इंडियन आर्मी की जो गिनती थी वो कम होती जा रही थी। हमारी इंडियन आर्मी के जवान ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते शहीद होते जा रहे थे। गवर्नमेंट के पास ये स्टेप उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है सिटीजन्स को भी सेव करना था। उन्होंने ये स्टेप उठा तो लिया और ये एकदम सक्सेसफुली काम भी किया, लेकिन वो है तो क्रिमिनल्स ही, उन्हें भी तो अपना बदला लेना था। तो उन लोगों ने भी जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल से कंट्रोल में आ गई तो उन्होंने गवर्नमेंट को अपने जूते तले रखने की कोशिश की।